अनचाहा रहस्य। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा तांत्रिक से मिलने जाते हैं, जहां उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता और तांत्रिक उन्हें ये बताते हैं कि सानवी का उनके वर्तमान माँ बाप को देना उनके लिए महज एक इत्तेफाक था, लेकिन जो भी घटनाएं हुई उनका होना पहले से तय था। साथ ही तांत्रिक ने उन्हें ये भी बताया कि हो सकता है कि सानवी की माँ को इसके बारे में कुछ जानकारी हो और हो सकता है वो हमसे कुछ छिपा रही हो। इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और घर पहुंचकर सानवी की मॉम से बात करने का मौका तलाशने लगते हैं, क्योंकि सानवी वहीं पर थी। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे। अब आगे सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, बैठिए सर, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। इतना सुनते ही सानवी, जो कि अभी सोफे पर बैठी हुई थी, खड़ी हो जाती है। सानवी सौरभ से कहती है, अरे तुम भी बैठ जाओ ना, तुम भी तो बाहर से आए हो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। बस सौरभ यही तो चाहता था कि किसी बहाने से सानवी कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाए। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, मॉम, मैं और प्रोफेसर मिश्रा हम दोनों वहाँ उस जंगल में गए थे तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए, ये सोचकर कि शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि सानवी को आपको तांत्रिक बाबा ने ही दिया था, इसलिए हमें लगा कि काफ़ी कुछ पता चल सकता है। लेकिन तभी अचानक से सौरभ को सानवी पानी की ट्रे लाती हुई दिखाई देती है। सौरभ बहुत धीमी आवाज़ में सानवी की मॉम से कहता है, मॉम, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है इस बारे में। सौरभ इतना बोलकर शांत हो जाता है। सानवी की मॉम, जो शायद इस समय सौरभ से कुछ पूछने वाली होती है, सौरभ को यूं धीमी आवाज़ में बात करता देख थोड़ा सावधान हो जाती है। सानवी सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा को पानी का गिलास पकड़ाती है। सानवी प्रोफेसर मिश्रा से पूछती है, वैसे सर, सौरभ को यूं अचानक आपने क्यों बुलाया? प्रोफेसर मिश्रा सानवी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बस सौरभ को थोड़ा हिस्ट्री में आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ये मुझसे कुछ पूछ रहा था, इसलिए इसे मैंने वहीं बुला लिया ताकि इसे इसके सवालों के जवाब मिल जाएं। सानवी सौरभ की ओर देखते हुए कहती है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट? स्ट्रेंज, तुम्हें तो हिस्ट्री बोरिंग लगता था ना? सौरभ बीच में ही बोलते हुए कहता है, हाँ लगता तो था, लेकिन प्रोफेसर मिश्रा इतने इंटरेस्टिंग हैं कि इनके साथ कोई बोर हो ही नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा मज़ा आने लगा है। सानवी सौरभ से कहती है, तो जो सवाल थे तुम्हें उनके जवाब मिले क्या? सौरभ सानवी से कहता है, नहीं, जो जानना था वो पता ही नहीं चल पाया, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। तुमने दवाई ली? मुझे पता है, दवाई तो नहीं ली होगी तुमने, और यहाँ बैठी हो, तुम्हें बोला था मैंने कि मेडिसिन लेकर आराम करना। सानवी सौरभ से कहती है, लेकिन मुझे हुआ क्या है, मैं क्यों खाऊं दवाई? सौरभ सानवी से कहता है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए वो दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। तुम दवाई ले लो और आराम कर लो थोड़ा, उसके बाद हम सब इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। दरअसल सानवी की एंजाइटी के कुछ मेडिसिन चल रही थी और इसलिए सौरभ ने उसे दवाई के लिए बोला था, और इस बहाने उसे मौका भी मिल गया था कि वो सानवी की मॉम से बात कर सकता था। सौरभ सानवी से कहता है, चलो जल्दी से मेरे साथ, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, ठीक है? सौरभ सानवी को उसके कमरे में ले जाता है। सानवी बिस्तर पर बैठते हुए सौरभ से कहती है, तुम हमेशा अपनी सारी बातें मनवा लेते हो, कभी मेरी भी तो सुन लिया करो। तुम्हारी बातें सुनता तो हूँ मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये दवाइयाँ लेना ज़्यादा ज़रूरी है और आराम करना भी, ठीक है? सानवी मुंह बनाते हुए सौरभ के हाथ से मेडिसिन लेती है और खा लेती है। सौरभ सानवी से कहता है, गुड गर्ल, ये हुई ना बात, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? और जब उठोगी ना तो तुम्हें बढ़िया सा स्नैक्स मैं बना कर दूंगा, प्रॉमिस। सानवी बिस्तर पर लेट जाती है। सौरभ सानवी को एक ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसके माथे को एक किस करता है। सानवी सौरभ को एक स्माइल देती है। सानवी सौरभ से कहती है, थैंक्स सौरभ, एंड आई लव यू। तुम मेरे साथ हो ना तो सब कुछ एकदम ठीक लगता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। सौरभ सानवी से कहता है, आई लव यू टू, और थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए जो तुम मेरी ज़िंदगी में आई, और सब ठीक ही तो है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और चलो अब जल्दी से सो जाओ, ओके? मैं भी बाहर जाता हूँ, प्रोफेसर मिश्रा अकेले हैं,
वो तो मॉम को अच्छे से जानते भी नहीं, सानवी सौरभ से कहती है। ठीक है जाओ और परेशान मत होना, मैं सो रही हूँ, पर अपना वादा मत भूलना। तुमने कहा है ना शाम को मुझे बढ़िया सा नाश्ता बना कर दोगे, वो भी टाइम पर। सौरभ हंसते हुए कहता है। हाँ बाबा, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भूलकर मरना है क्या मुझे? मैं इतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकता। सानवी मुंह बनाते हुए कहती है। मजाक नहीं ना यार, अब जाओ जल्दी, मुझे सोने दो। सानवी ब्लैंकेट को अपने सर तक खींच लेती है और कंफर्टेबल होकर लेट जाती है। सौरभ, प्रोफेसर मिश्रा और सानवी की मॉम के पास बाहर चला जाता है। सानवी की मॉम सौरभ से पूछती है, क्या हुआ, सो गई वो? सौरभ जवाब देता है, हाँ लगभग सो ही गई है। ऐसे मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उससे इतने झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मॉम, अभी हम आपसे जो भी पूछे प्लीज़ हमारा साथ देना और याद करके सारी बातें साफ साफ हमें बताना। सानवी की मॉम कहती है, हाँ बेटा, मैंने तो पहले भी आपको सारी बातें बताई थी। हाँ, और कुछ बातें होंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। प्रोफेसर मिश्रा, जो कि अपनी डायरी में अभी भी कुछ लिख रहे थे, अचानक से ही बीच में बोलते हैं, वो सब तो ठीक है, आपसे भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे उस नर्स का कमरा देखना है जहाँ वो रुकती थी। सौरभ सोफे से उठते हुए प्रोफेसर मिश्रा से पूछता है, सर अचानक से ये नर्स कहाँ से बीच में आ गई? हम तो अभी कुछ और बात करने वाले थे ना। सानवी बहुत मुश्किल से सोई है, इससे पहले कि वो उठ जाए क्यों ना हम अपने सवालों का जवाब ढूंढ लें। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर प्रोफेसर मिश्रा ने अचानक नर्स के कमरे के बारे में क्यों पूछा? आखिर क्या मिलने वाला है उन्हें वहाँ? क्या सानवी की मॉम से बात करके सुलझ पाएगी ये पहेली, या खड़े हो जाएंगे और भी गहरे राज? आखिर क्या है वो अनचाहा रहस्य? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।